नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावन चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां। आज की कथा है एक ऐसे राजा की जिसने अखंड भारतवर्ष पर विजय पाई, लेकिन नियति के एक श्राप ने सब कुछ छीन लिया। यह कहानी है महान पांडु की, महाराज की। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। राज्यसभा ने तय किया कि ऐसा राजा जिसकी दृष्टि ही न हो वह राष्ट्र का कुशल संचालन कैसे करेगा। इसलिए युवराज की पदवी दी गई। वीर और बुद्धिमान पांडु को। पांडु ने भी अपने पराक्रम से सारे आर्यावर्त को भी जीत किया और यवन देश तक कुरु साम्राज्य का विस्तार कर दिया। परंतु यह निर्णय धृतराष्ट्र के हृदय में द्वेष का बीज बो गया। एक भाई जो अंधेपन से पीड़ित था, दूसरा भाई जो विजयी, लोकप्रिय और राजा बन बैठा था। यही द्वेष बाद में महाभारत की पृष्ठभूमि बना। एक दिन पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ आखेट पर निकले। वन में एक परिणय रत मृग युगल को देखकर उन्होंने तीर चला दिया। जिस मृग को उन्होंने मारा वह ऋषि किंदम थे, जो मृग रूप में तपस्या कर रहे थे। मरते समय ऋषि ने शाप दिया, हे पांडु, जैसे तूने मेरे परिणय के समय प्रहार किया, वैसे ही जब कभी तू प्रेम में लीन होगा तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर पांडु स्तब्ध हो गए। उन्होंने तत्काल वासनाओं का त्याग कर दिया। वन में ही तपस्वी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। कुंती और माद्री ने कहा, नाथ, आपके बिना जीवन व्यर्थ है, हम आपके साथ ही रहेंगे। वनवास का जीवन आरंभ हुआ। ऋषियों के संग पांडु गूढ़ चिंतन में लीन रहने लगे। लेकिन एक दिन अमावस्या पर ऋषियों को ब्रह्मलोक जाते देखा। पांडु ने कहा, मुझे भी ब्रह्मलोक जाना है। ऋषियों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति संतानहीन हो वह ब्रह्मलोक का अधिकारी नहीं होता। पांडु निराश हो उठे और कुंती से बोले, यदि मुझे संतान न हुई तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक अद्भुत मंत्र दिया है जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। पांडु ने कहा, धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज से युधिष्ठिर जन्मे, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन, फिर माद्री को मंत्र देकर अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन वन में शीतल पवन के बीच सरिता तट पर भ्रमण करते समय माद्री का वस्त्र उड़ गया। पांडु की चेतना विचलित हो उठी। वे प्रणय में वृत्त ही हुए थे कि शाप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने कहा, यह मेरी ही भूल थी, अब मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। माद्री सती हो गई। कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। ऋषि मुनियों ने सभा को प्रमाणित किया कि यह 5 बालक पांडु के पुत्र हैं। राज्यसभा में पांडवों को स्वीकार किया और उनका स्वागत किया। यह कथा हमें सिखाती है कि शाप, पाप और प्रमाद जीवन की दिशा बदल सकते हैं, परंतु संयम, त्याग और धर्म पालन ही विरासत को जीवित रखते हैं। पांडु स्वयं शापित थे, लेकिन उनके पुत्र ही महान महाभारत के नायक बने। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको पांडु की जीवन गाथा से क्या सीख मिली, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे। हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुने प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं। धन्यवाद मित्रों।